आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर सारी बहस सिरे से खत्म हो चुकी है। 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। यानी आसान भाषा में यह कि 370 की वापसी नहीं होगी। कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आर्टिकल 370 हटाना कानूनी रूप से वैध है और जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से चलेगा। आखिरकार धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के वादियों की अमन और शांति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर से सरकार की तरफ से धारा 370 हटाने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला दिया है उसमें कहा गया है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। That Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है और कहा है, आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, ये आशा की किरण, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। उधर प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं। अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं। भारत के साथ अखंडता मजबूत हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद धरती की जन्नत के हालात बदले हैं। 370 जिस तरह से अतीत बन गया, उसी तरह वहां अमन और चैन भी लौटा है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किया। राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है। जो इसको विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि जो हमारी घटना है, जो हमारे घटना के बहुत शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब ने बनाए, उसका ढांचा नहीं बदल सकते। मैं मानता हूं कि ढांचा नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसमें दुरुस्त थी, जाने कुछ अमेंडमेंट रिपेयर्स करने का अधिकार सरकार को रहता है। और इसी प्रकार का कश्मीर का 370 कलम हटाना, मैं मानता हूं एक बड़ी अच्छी दुरुस्त थी। एक मिस्टेक जो थी वो रेक्टिफाई कई सालों के बाद की, और कश्मीर के लोग भी, मुझे पूरी आशा है कि इस फैसले से खुश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सत्ता के गलियारों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। बीजेपी के पाले में इसे लेकर खुशी है, तो विरोधी खेमे में निराशा। बहरहाल सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ से ही देश चलना चाहिए। और किसी देश में जो स्टेट गवर्नमेंट है, वे भी गवर्नमेंट की है, और ये जो है कश्मीर है, ये भी देश का ही है, तो उसके साथ नाइंसाफी की जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है।
और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलीबरेट किसने किया, बताइए हमको। कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 के केंद्र के फैसले को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद धारा 370 पर बहस की सारी गुंजाइश खत्म हो गई है और आर्टिकल 370 इतिहास बन गया है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है, जिसे बीजेपी 2024 के चुनाव में खूब जोर शोर से उठाएगी भी और अपने पक्ष में माहौल भी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।